आ जा लिया लिया रोड गई बैठ गई पूरा रोड हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और अब दिन का समय हो रहा है, 10 बज रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं ये बाल्टियाँ साफ़ कर रही हूँ। इनमें हम अपना घर का राशन का सामान भर के रख देते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है वो करके रख देते हैं। बच्चों के पापा अभी सुबह के समय लेकर आए हैं घर का सारा राशन, क्योंकि राशन ख़त्म हो गया था। तो मैं सारा राशन का सामान इकट्ठा ही मंगा के रख लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि कौन बार बार दुकान पर जाए, बच्चे छोटे हैं और मैं दुकान पर जाती नहीं हूँ। तो बच्चों के पापा सारा सामान इकट्ठा ही ला कर रख देते हैं। और यहाँ पे बाल्टियाँ गंदी हो गई थी रखी तो इन्हें साफ़ करके रख देंगे, धूप में सुखा देंगे। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़, सॉरी रात दोस्तों, आज इतनी तेज़ बारिश हुई है। और सुबह भी हुई है 9 बजे तक, मतलब पौने 9 बजे तक के करीब, 9 बजे तक के करीब मतलब पड़ रही थी बारिश, खूब तेज़ पड़ी थी। और उसके बाद फिर एकदम से ही काफ़ी तेज़ धूप निकल गई है। तो इसी वजह से आज हमें दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया खाना बनाने में भी। और सब्जी मैंने आज काट के रख ली है, कद्दू बनाना है दोस्तों। हमारे यहाँ पे चकाई बोलते हैं उसको। तो वो हमारे बेल हो रही है, तो उसी पे से उतरा है। तो ताज़ा ताज़ा है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत स्वाद लगता है। तो काट लिया था मैंने, बच्चों के पापा राशन का सामान लेने गए थे तो तभी काट के रख लिया था। तो बस अब ये बाल्टी धो के रख देंगे, ये सूख जाएंगी, मतलब इनमें धूप लग जाएगी। और सब्जी धो कर रख लेंगे और फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से खाना भी नहीं बना। और दोस्तों, आज तो हमारी नींद भी किसी की पूरी नहीं हुई है, क्योंकि रात में इतनी तेज़ बारिश थी कि आप मतलब बता भी नहीं सकती। मैं काफ़ी तेज़ थी और आंधी भी बहुत तेज़ आ रही थी, तो इसकी वजह से लाइट भग गई थी। तो दोस्तों, सारी रात लाइट नहीं आई है, तो जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई है। मेरी नींद, किसी की भी नहीं हुई, बच्चों की भी नहीं है। और अब किट्टू तो सो रहा है, अभी तो उठ गया था और वो सो रहा है क्योंकि रात में जगा हुआ है। तो अब नींद ले रहा है, अब लाइट आ रही है तो उसको लिए वो चला रखा है पंखा वंखा, तो वो सो रहा है। और अभी उठ गया था, मैंने तो इसे भी बोल रही थी, मैं कहा कि सो जा, लेकिन वो अपने पापा के साथ राशन का सामान लेने चला गया था। और दोस्तों, बाल्टी उधर रखी आई थी मैं, और फिर मैं इधर आ गई हूँ रसोई में। तो इधर सब्जी बनाने के लिए रख देंगे। तो इधर रख दिया कढ़ाई और उसमें डाल दिया है दोस्तों सरसों का तेल। और उसमें थोड़ा सा मैंने मेथी डाल दी थी दोस्तों, और थोड़ा सा जीरा, दोनों मिला के डाल दिया था बराबर मात्रा में। और फिर सारा मसाला तैयार कर लिया है अच्छे से। और फिर जब खूब अच्छी तरीके से मसाला पक गया है तो उसमें डाल दी है दोस्तों मैंने सब्जी। और ये हमारे दोस्तों खेत की ही है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी है, बिल्कुल अभी तोड़ी है। और एक थी, काफ़ी बड़ी थी, तो उसमें से आधी मैंने बना ली है और आधी अपने पड़ोस में दे दी है, हमारे घर के जो सामने रहते हैं उनको दे दी थी। क्योंकि एक तो हम तो दोस्तों इतनी खा नहीं पाएंगे, तो वेस्ट जाती, तो किसी के मुंह पड़ जाएगी तो सही रहेगा, चीज़ ख़राब होने से तो अच्छा है दोस्तों किसी को दे दो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। पेठे लग तो दोस्तों बहुत ही रहे हैं, चकाई काफ़ी लग रही है, तो मैंने काफ़ी बांट भी दी है, कितने जनों को दे दी है। कभी किसी को दे देती हूँ, कभी किसी को दे देती हूँ। ये देखो, ये नया फैंसी, चल के दिखाओ, हाय कर दे, हाय कालू। ये देखो हमारे यहाँ पर नई शादी हुई है एक भाई की तरफ को, भाई की तरफ को। किटू हाय करो, हाय। चलो आओ, जाओ आइए, आइए, आ जाइए, आओ कपड़े एंट्री करवा दो इनकी एंट्री। ऐसे दिखाने में जा रहा चांद, जाओ आओ कपड़े पहन लिया, आओ। मम्मी बेटी, मम्मी
दोस्तों अब इसके करेंगे हम अनबॉक्सिंग। वीडियो तो ऑन है ना दोस्तों, हम इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। करो मम्मी। तो दोस्तों इधर सब्जी छोकने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। आटा भी लगा कर रख दिया है और मतलब बाल्टियाँ भी अच्छे से सूख गई है। तो बस अब ये अपना राशन का सामान भर कर रख देंगे, जो जहाँ पे रखना है, जो जिस डिब्बे में है मतलब करना है तो उसे रख देंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या क्या सामान लेकर आए हैं। जो जो मंगवाया था वो लेके भी आए हैं, क्या कुछ भूल गए, क्योंकि दोस्तों मंगाते कुछ और हैं और ये लेके कुछ और आ जाते हैं, तो कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। और यहाँ पे मतलब इनके लिए चॉकलेट लेकर आए थे बच्चों के लिए। तो ये चॉकलेट का डिब्बा देखते ही चॉकलेट के पीछे पड़ गया था। तो मैं इनसे कह रही थी, मैं कहा ये पिघल गया है, अभी रुक जाओ मत खाओ, क्योंकि मतलब हम लोग तो दोस्तों या दुकानदार तो फ्रिज में रख लेते हैं, और ये जहाँ से आई है उन्होंने तो मतलब भारी रख रखी होगी, तो बिल्कुल पिघली पड़ी है। और ये दोनों भैया चॉकलेट देखते ही उस पर चिपट गए। तो मैं इसे डांट रही थी कि रुक जाओ, इसे फ्रिज में रख दो, लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं। और फिर इसने देख लिया था काजू का पैकेट, तो फिर काजू के लिए फैल गया कि काजू दो। मतलब जो चीज़ खाने की देख लेता है उसी पे फैल जाता है। तो सारा सामान निकाल कर रख दिया है, भूले तो कुछ नहीं थे, जो जो मतलब बोला था तो सभी से ले आए हैं। तो बस अब इनको रख देंगे करके मतलब जो मैंने बाल्टी धोई है उसमें करके रख देंगे। और जो मतलब जहाँ का सामान है, जैसे साबुन है कुछ भी, वो अलग जगह रखी जाती है, तो उसे वहाँ पर रख देंगे। और ये बाज नहीं आया, इसने चॉकलेट ले ही ली, और चॉकलेट बिल्कुल पिघली पड़ी है और अभी बिल्कुल नहलाया है, और अभी नहाते ही गंदा हो जाएगा। अभी उठा था तो इसने मतलब हाथ पैर सार लिए थे, तो इस मतलब साथ के साथ इसे नहला दिया। मैं कहा चल ले नहा ले। और अब चॉकलेट से फिर इसने हाथ भी सान लिए और मुंह भी सान लिए, और बार बार चॉकलेट के डिब्बे को ही उठा उठा के कह रहा है कि मतलब और दे दो और दे दो। और बिल्कुल पिघली पड़ी है, बिल्कुल ऐसी हो रही है बिल्कुल रबड़ी की तरह, लेकिन नहीं मानेगा। और दोस्तों मैं आपसे बता रही थी कि मतलब पेठा लगती है तो मैं दे देती हूँ गली में, किसी में न किसी को गली में दे देती हूँ, या किसी को भी मतलब साथ वाले को, जान पहचान वाले को दे देती हूँ। क्योंकि जब लग रहे हैं तो दोस्तों उन्हें मतलब ख़राब करने से क्या फ़ायदा। तो किसी के अगर मुंह पड़ जावे तो अच्छी बात है। तो मेरे अंदर तो दोस्तों ऐसी आदत है कि मैं चीज़ को ख़राब नहीं करती। कुछ भी लगता है, मतलब कुछ भी एक सब्जी लगती है, हम कितना खा लेंगे दोस्तों, एक चीज़ रोज़ रोज़ तो खाई नहीं जा सकती। तो कुछ भी लगो, जैसे अभी काफ़ी चीज़ें वो रखी हैं, तो मैं तो कभी किसी को दे देती हूँ दोस्तों, कभी किसी को दे देती हूँ, कि एक बार इसको दे दी और एक बार इसको दे दी, तो ऐसे कर लेती हूँ। अपना भी काम हो जाता है दोस्तों, दूसरे का भी हो जाता है, किसी के मुंह पल्ले पड़ जाओ तो अच्छा है। और यहाँ पे मैंने सारा सामान कर दिया है, और बस ये लास्ट में दोस्तों काली मिर्च रह गई है, तो बस इनको भी अब करके रख देंगे। और कुछ मतलब कालू पापा जी ने रख दिया है उठा कर, और कुछ अभी ने रख दिया, मतलब हेल्प कर दिया दोनों ने। और यहाँ पे सारा सामान रखने के बाद बच्चों के पापा सुबह ही आम भी लेकर आए थे, मतलब जब राशन का सामान लेने गए थे तभी वे आम भी खरीद के लेकर आए थे। तो दोस्तों 100 रुपये के 2 किलो आम दिए थे, 50 रुपये किलो दिए थे मतलब, और आम काफ़ी अच्छे थे। तो उनको मैंने मतलब जब वो लेकर आए थे तभी पानी में डाल दिया था, मतलब भिगो दिया था उनको पानी में, जिससे कि मतलब उनकी जो अंदर की गर्माहट निकल जाए। तो काफ़ी मतलब कई घंटे हो गए थे उसे पानी में पड़े पड़े। तो अब सामान जैसे मैंने भर के रखा, तो बच्चों के पापा कहने लगे कि आम भी लिया, अब तो काफ़ी समय हो गया। तो मुझसे पहले ही दोनों भैया जी पहुंच गए थे लेने के लिए, तो फिर ले आए हैं। तो फिर यहाँ पे मतलब खा रहे हैं बच्चे भी और मैं भी और बच्चों के पापा भी। और आम दोस्तों इतना अच्छा निकला, काफ़ी मीठा है, मतलब बिल्कुल सेहत सा, मतलब बिल्कुल अच्छा मतलब आम निकला है। और फिर खाने के बाद दोस्तों इधर मैं आ गई रसोई में, और अभी सब्ज़ी बनी नहीं है मेरी, तो मैंने दूसरी गैस पे उठा कर रख दी है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। आज हम दोस्तों वैसे भी मतलब मैं लेट ही लगी थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं बता ही रही थी आपको, मतलब लाइट की और बारिश की हमारे यहाँ पर बहुत मतलब
समस्या हो गई थी। सुबह भी काफ़ी तेज बारिश पड़ी है और अब भी घटासी ही हो रही है। मौसम मतलब ख़राब हो रहा है, शाम की भी बारिश दिखा रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गर्मी हो रही थी कि बिल्कुल मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अच्छा हुआ बारिश हो गई, और बारिश भी दोस्तों काफ़ी अच्छी हुई है, मतलब बेहतरीन वाली बारिश हुई है। तो यहाँ पे एक तरफ रख दिया सब्जी, पक जाएगी तो इतना रोटियां बन जाएगी, तो इतने सब्जी भी बन जाएगी। और दोस्तों मैं मतलब पूरियाँ बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर बच्चों के पापा कहने लगे कि नहीं रहने दे, गर्मी हो रही है, ऑयली चीज़ रहने दे, तू रोटी ही बना ले। तो फिर मैंने इधर रोटियां ही बना ली है, पूरी रहने दी। मगर चलो कोई नहीं, वैसे तो खैर कद्दू से दोस्तों मतलब पूरी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इधर तोड़ेगा कोच तेरा तो साड़ी बांध दो, आजा साड़ी बांध दो तेरी, आजा पोछा मार रहा। और यहाँ पर दोस्तों खाना बन गया है, तो मैंने लगा लिया है बच्चों के पापा के लिए भी और अपने भी लिए लगा लिया। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चकाई की सब्जी और दोस्तों गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। और यहाँ पे किट्टू के लिए मतलब आलू भी बना दिए थे, तो बच्चों के पापा ने उसे दे दिया छील के, और यहाँ पे उसने बिल्कुल गरम गरम आलू खा लिया है। बच्चों के पापा ने ध्यान नहीं करा और उसे काट के दे दिए, मतलब उन्होंने सोचे थे कि ठंडा करके खा लेगा, लेकिन इसने बिल्कुल गरम गरम खा लिया और इसका मुंह जल गया और ये रोने लग गया। फिर मैंने इसे ठंडा पानी दिया करके फिर आलू ठंडे करे। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैं कहा आपने आलू ठंडे करके नहीं दिए थे? कह रहे मैं तो काट मतलब रखे थे, दूसरा छील रहा था, इसने उठा के मुंह में दे लिया। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैं कहा ध्यान रखना चाहिए, बच्चा है। और उसने गरम गरम खा लिया और मतलब रोने लग गया, मुंह से उसके मतलब रॉल सी निकलने लग गई। और मैं डर गई, मैं पता नहीं एकदम से क्या हो गया। फिर मैंने उसे पानी दिया तो थोड़ा ठीक सा हो गया, और फिर यहाँ पे बैठ गया है अपनी गाड़ी में चढ़ के, थोड़ा सा ठीक सा हो गया तो गैली मतलब पहुँच गया है खेलने के लिए। वो इतने गरम गरम थे, पता नहीं उन्होंने ध्यान ही नहीं करा, पता नहीं कैसे गलती होगी, और उसे दे दिया। पर चलो ठीक हो गया। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और इन्होंने दोनों भैया ने अपने सारे गुड्डे खेल खेल के फाड़ लिए हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सारे सिले थे और आज देखा तो सारे ही उधड़े पड़े हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा लाओ इन्हें सिल देती हूँ, क्योंकि अगर ना सिलूंगी तो ये थोड़ा करके ये मतलब सारे ही फाड़ देंगे। एक गुड्डे का तो हाथ बिल्कुल तोड़ के अलग रख दिया है इन्होंने। तो मैं सोचा मैं इन्हें सिल देती हूँ पहले, और काम सब बाद में करूँगी। तो वैसे तो काम हो ही गया है दोस्तों, बस बर्तन रह गए हैं, रसोई रह गई है, तो वो भी बस इनको सिलने के बाद कर लूँगी। वो मौसम तो ठंडा हो रहा है, घटासी हो रही है, तो आज कोई दिक्कत है नहीं, तो उनको भी मतलब थोड़ी बहुत देर बाद कर लूँगी। तो पहले ये वाला ही काम करूँगी उसके बाद। और इसको देखो किट्टू को यहाँ पे मैं सिल रही हूँ, सिलने नहीं दे रहा, और मतलब छीन के सारे गुड्डे नीचे गिर दिए। और जो दोस्तों इसे थोड़ा सा भी डांट दो तो ये इतना शैतान है, ऐसा फैल जाता है। इसने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी है दोस्तों, इसको डांट दो आप और ये पता क्या करता है, फैल जाता है, मतलब लेट पेट हो जाएगा। और जब तक अपनी मतलब चीज़ अपनी बात ना मनवा ले तब तक ये ज़मीन पर उल्टा ही लेटा पड़ा रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, सारे गुड्डे सिल कर रख दिए हैं, खेल रहे हैं दोनों भैया, तो मैंने सोचा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेंगे। और ये दोनों भैया बाहर निकल के चले गए हैं और दोनों लड़ रहे हैं आपस में। तो गली में कोई निकल के जा रही थी, तो वे मेरे से बोल रही हैं कि दोनों भैया लड़ रहे हैं। तो मैं ना यहाँ डांट रही थी, मैं क्यों लड़ रहे हो? तो मैं अभी से कह रही थी, मैं कहा वो तो छोटा है, तू बड़ा है, तो तू मैं कहा उसे क्यों डांट रहा है? मैं कहा आ जा। तो कह रहा था कि मम्मी मेरा पत्थर मार रहा है। तो दोस्तों ये छुटका इतना शैतान है, ये मतलब अभी कितना बड़ा है इससे, और ये उसको मतलब कुछ भी नहीं समझता। उसके मुंह पे ऐसा देगा चांटा खींच के बिना बात की, और हम डांटते हैं दोस्तों, मतलब बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं डरता दोस्तों, इतना घेड़ी है ये।
मतलब इतना गैड़ी, इतना शैतान है दोस्तों, बस क्या बताऊं। और फिर दोस्तों बर्तन साफ़ करने के बाद मैं इधर आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि रसोई भी रह रही थी तो रसोई भी साफ़ नहीं हुई थी, तो बस रसोई भी कर लेते हैं साफ़ और बस फिर सारा काम हो गया है। और दोस्तों कम से कम भी 1 हफ्ता हो गया है मेरा कोई वीडियो आया नहीं, मतलब मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि तबीयत सी मेरी ख़राब चल रही है। पैर में मैं आपसे बता ही रही थी दोस्तों मेरे दिक्कत चल रही है, तो अब भी मेरा आराम नहीं है, मेरे एक पैर में मतलब काफ़ी दर्द रहता है। तो इसकी वजह से ना मेरा मन ही नहीं करता दोस्तों वीडियो बनाने का, क्योंकि काम भी बस ऐसी है, कभी बस ऐसी करती हूँ, कभी मतलब सांस लेकर ज़्यादा जैसा कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद कर लिया, तो इस तरीके से करती हूँ। तो ज़्यादा वीडियो मतलब मैंने बनाई नहीं, पूरा हफ्ता हो गया, तो बस आज मैं सोची चल बना लेती हूँ। और रसोई साफ़ कर दी है, बस अब इधर हाथ वाथ धो लेंगे, बाल्टी भी धोकर रख देंगे, और तो काम सारा हो ही रहा है घर का, तो बस सब कुछ बचा नहीं, बस अब दोस्तों वीडियो एडिट करनी है और आज ही अपलोड करनी है। तो बस दोस्तों अब इस वीडियो में मैं लेती हूँ आपसे यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो अब मिलेंगे दोस्तों किसी और अच्छे सी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, खुश रहें और